तो भाई लोग देखो, आज हम सिंपली ट्रेंड एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कल हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बाकी का पार्ट, जो सेकंड पार्ट था वो हमने कल सीख लिया था। आज हम क्या सीखने वाले हैं? ट्रेंड एनालिसिस। वीडियो आज का लगभग 6 से 7 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि आज सिर्फ मैं ये एक ही टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कल से एक अच्छा टॉपिक आने वाला है यहाँ पे, चार्ट एनालिसिस और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक जो भी चार्ट पैटर्न जो भी होते हैं वो मैं कल की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज की वीडियो होगी ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, मार्केट जब भी मूव करता है ना, मार्केट जब भी चलता है तो वो एक ट्रेंड में चलता है, या तो वो अप ट्रेंड में चलता है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में चलता है, या फिर वो साइडवेज ट्रेंड में चलता है। अब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड ये होता क्या है, चलो मैं आपको एक नॉर्मल पेज पे ले जाके समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी आप मार्केट को देखोगे ना तो वो एक ट्रेंड में घूमेगा। ठीक है, ऐसे कभी ऐसे नहीं होगा कि मार्केट बस एक सीधी लाइन में चलेगा। ऐसे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे या फिर ऐसे नहीं चलेगा, एक सीधी लाइन नहीं बनाएगा, वो एक ट्रेंड में चलेगा। जैसे अप ट्रेंड किसे कहते हैं? जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है ना, इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, और ये मार्केट ऐसे नीचे जाएगा ना, इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और मार्केट जब ये दो लेवल के बीच में मूव करता है ना, जैसे ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट लेवल हो गया, जब मार्केट इन दो लेवल के बीच में मूव करता है तो हम इसे कहते हैं साइडवेज। ठीक है, फिर से सुन लो, अप ट्रेंड ये होता है जब मार्केट एक ऐसे ऊपर चलता है, डाउन ट्रेंड ये होता है जिस मार्केट एक नीचे जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे जाता है। ये नॉर्मल सा बता रहा हूँ, अभी मैं हाई लो हायर हाई वो सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, और साइडवेज क्या होता है? जब मार्केट किसी दो लेवल के बीच में यहाँ पे मूव करता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे जाके, ठीक है, आपको चार्ट पे ले जाके दिखा देता हूँ कि मार्केट वर्क कैसे करता है। देखो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो, पहले मार्केट है ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट नीचे आ रहा है ना, इसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज किसे कहेंगे? देखो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो आप, मार्केट एक दो लाइंस के बीच में मूवमेंट दे रहा है। ये दो लाइंस आ गई, ये इसी में चल रहा है, इसे हम कहेंगे साइडवेज। अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा ना, साइडवेज ट्रेंड में हमारा कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, साइडवेज ट्रेंड में हमारा लॉस होता है। हम प्रॉफिट करेंगे तो हम अप ट्रेंड में प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर हम डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड में हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड ये हो गया, अप डाउन ट्रेंड ये हो गया, और अप ट्रेंड देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अप ट्रेंड हो गया। देखो, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऊपर नीचे होता है। ये होता है एक अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर ये यहाँ पे साइडवेज हो गया, है ना। ऐसे काम करता है यहाँ पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, अब इसको मैं आपको एकदम क्लियर सा बता देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एक नॉर्मल सा बताया। ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड, ये अप ट्रेंड हो गया, और ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब एकदम क्लियर सा बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, मान लो कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कहेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में देखो, ये होता है ना, ये पॉइंट, इसे हम बोलते हैं हायर हाई। नोट कर लेना, नोट कैसे बनाना है वो देख लो, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। हेडिंग डाल लो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस, फिर यहाँ पे लिख लेना 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। फिर यहाँ पे अप ट्रेंड की हेडिंग डाल के ये नोट कर लेना। ठीक है, ये एक ड्राइंग बना लेना, फिर यहाँ पे देख लो, लिख लेना कि इसे हायर हाई कहते हैं, हायर हाई। फिर से बता देता हूँ एकदम क्लियर से ड्राइंग बना के, ये ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा, इसको हम बोलेंगे हायर हाई, HH, हायर हाई। ठीक है, इसे हम हायर हाई बोलते हैं, इसे हम हायर हाई बोलते हैं, और इसको नीचे बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं हायर लो, शॉर्ट फॉर्म में होता है HL। ठीक है, ये हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया। ठीक है, ये हायर हाई इसे कहते क्यों है वो सुनो। ठीक है, मतलब मार्केट ने ये अप लगाया है, फिर नीचे आया है, फिर से इसने अप लगाया है। ठीक है, तो ये फिर से हायर हाई हो गया, फिर ये नीचे आया है। बट ये जब अप ट्रेंड की देखो खासियत का है, ये वाला है ना, जब ये इसको ब्रेक कर दे, मतलब ऊपर वाला हायर लो जब नीचे वाले हायर लो को ब्रेक कर देना, तब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। फिर से समझ लो, देखो, ये मार्केट है, ये गया, ये हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया, हायर हाई, हायर लो, HL, ये हायर लो, ये हायर लो, नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, ये हायर हाई है, हायर हाई है,
ये भी हायर हाई है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाता है तो अप ट्रेंड में देखो, अप ट्रेंड की खासियत क्या रहेगी, ये मार्केट है ना, ये पिछले वाले हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ये मार्केट गया, यहाँ पे एक हायर लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये वाला मार्केट अब इस वाले हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा अप ट्रेंड में, ठीक है। मतलब ये मार्केट है, इसके ऊपर गया, हायर लो के ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, तो ये यहाँ से ही रिवर्स कर जाएगा, तो भी वो अप ट्रेंड ही रहेगा, बट इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अप ट्रेंड की ये खासियत होती है कि वो रिवर्स कर जाएगा, भले ही हायर लो से रिवर्स कर जाएगा या फिर इसके ऊपर से रिवर्स कर जाएगा, बट जब भी ये इसको क्रॉस कर देगा ना, तब समझ लेना है आपको कि मार्केट में अप ट्रेंड खत्म हो गया है, अब वहाँ से डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये बात नोट कर लेना, फिर से बता देता हूँ। मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है और जैसे ही गया, ये इसका हायर लो है, ये है इसका हायर लो, पिछले प्रीवियस हायर लो है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये तो या तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा ये, ठीक है। जब भी रिवर्स कर जाएगा तो ऐसा समझ लेना कि अभी तक अप ट्रेंड कंटिन्यू है, और जब भी ये अपने पिछले हायर लो को ब्रेक कर दे तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड से खत्म हो गया है, अब वो साइडवेज ट्रेंड बनने वाला है या फिर वो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। समझ गए ना? नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में देखो, ये मार्केट आ रही है, नीचे आ रही है, नोट कर लेना, डाउन ट्रेंड की हेडिंग लगा लो और नोट कर लो। इसे हम बोलेंगे हाई, लोअर हाई, ठीक है। इसे हम बोलेंगे लोअर हाई, इसे नहीं, ये तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम बोलेंगे लोअर हाई, LH, ठीक है। अब ये बातें क्यों बता रहा हूँ, देखो जब मैं कोई भी हम ट्रेड लेंगे ना, तो हमें ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए, लोअर हाई क्या होता है, और लोअर हाई को जब ब्रेक करते हैं तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, या फिर लोअर हाई को ब्रेक करेंगे तो कौन सा मार्केट आने वाला है, वो सब हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है, नोट कर लो। और इसे हम बोलेंगे लोअर लो, LW, ठीक है। ये लोअर लो हो गया, 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 ठीक है। जैसे मार्केट में अप ट्रेंड रहता है तो वो अप ट्रेंड है, वो अपने पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं करता है, जब भी वो ब्रेक करता है तो मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, अरे ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, देखो यहाँ पे भी हो रहा है डाउन ट्रेंड में। देखो ये मार्केट गया, ये लोअर हाई बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब भी मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, देखो ये आ रहा है, ये इसने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, ये आया, देखो इसने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू है, ठीक है। जब भी अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैंने फिर से बना देता हूँ एक बार, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसने ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, जब भी मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देगा तो समझ लेना वहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, और जब भी वो ब्रेक नहीं करेगा, मतलब लोअर हाई की रिस्पेक्ट करते हुए नीचे चलेगा, तो समझ लेना वो डाउन ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है। फिर से जान लो, अप ट्रेंड में मार्केट जब भी अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देगा तो उसका अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, और जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होता है, जब भी मार्केट अपने हायर लो को ब्रेक कर देता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब भी मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है, या तो वो साइडवेज जाएगा या फिर वो अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं साइडवेज का। साइडवेज देखो दो लेवल के बीच में वर्क करता है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ से नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे गया, ऐसे ऐसे ही मूव करता रहेगा साइडवेज में, ठीक है। साइडवेज में कभी भी हम प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, साइडवेज ट्रेंड आ जाए ना तो वहाँ पे ट्रेड्स को अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका लॉस ही होगा साइडवेज ट्रेंड में। क्योंकि देखो साइडवेज ट्रेंड ये दो लेवल के बीच में मूव करेगा, ये तो बड़े बड़े लेवल्स हो गए, ठीक है। साइडवेज छोटा सा लेवल होता है, जैसे इतना छोटा है, मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, अब आप ट्रेड लगाओगे ही कहाँ पे। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे मुझे बाइंग सेटअप दिख रहा है तो यहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ से पलट जाएगा, फिर से यहाँ ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, तो इतना में आपके टाइम डीके आपका यहाँ पे प्रीमियम खा जाएगा, और आपका यहाँ पे वैसे ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं आपका, मतलब स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ मार्केट की प्राइस 100 से 150 जाएगी, मतलब 100 से 110 जाएगी, फिर से 100 आएगी, फिर से 110, फिर से 100, फिर 90, 110, ऐसे मार्केट अगर मूव करेंगे ना तो वो साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज देखो क्या होता है, दो लेवल के बीच में मार्केट मूव करता है, उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप। बस ये आज का छोटा सा वीडियो था, मैंने अब छोटा सा वीडियो बनाया था सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये मैं कल कवर नहीं कर पाया,
ठीक है, इसलिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो बनाया है ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर। ट्रेंड एनालिसिस करना आपको ज़रूरी है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे आपको ट्रेंड को देखना है कि कौन सा मार्केट कब अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, कब अपने हायर लो को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आना है, कोई अच्छा सा यहाँ पे मार्केट ढूंढना है। देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा एक साइडवेज मार्केट था। ठीक है, आप यहाँ पे देख के पा रहे होंगे, ये इतना सा है ना, ये एक साइडवेज मार्केट है। अब बताओ इसमें आप ट्रेड करोगे ही कैसे, है ना। इसलिए साइडवेज में हमेशा ट्रेड को अवॉइड करना है। साइडवे में हमेशा ट्रेड को अवॉइड करना है, ये बात नोट कर लेना। प्रॉफिट बनेगा तो सिर्फ अप ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। साइडवेज में हमेशा आप ट्रेड को अवॉइड करना। ठीक है, ऐसे आपको साइडवेज ढूंढना है, अप ट्रेंड ढूंढना है, डाउन ट्रेंड ढूंढना है। ठीक है, जैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे देखो ऊपर गया, इसने ये हाई हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर ऊपर गया, ये रेड कैंडल आई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये देखो अपने हायर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे ही ये मार्केट अगर यहाँ से अपने हायर लो को ब्रेक कर देता तो यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हो जाता, फिर यहाँ पे या तो साइडवेज ट्रेंड बन जाता या फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सीरीज कंटिन्यू हो जाता। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। देखो ये इसने ब्रेक नहीं किया है अपने हायर लो को, यहाँ से रिवर्स कर गया है पर ब्रेक नहीं किया है। फिर से गया, फिर से गया, अब यहाँ पे भी इसने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से रिवर्स हो गया है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, थोड़ा सा लगभग ना के बराबर ब्रेक किया, बट फिर भी इसने अपने हायर हाई को भी ब्रेक नहीं किया। इसमें फिर यहाँ पे कंटिन्यू करता गया और ये साइडवेज मार्केट बन गया। ठीक है, जब भी मार्केट आए वो ना अपने जब भी वो अपने हायर हाई को, मतलब हायर लो को जब भी ब्रेक ना कर पाए तो वो एक अप ट्रेंड की कंटिन्यू सीरीज रखेगा। जब भी वो अपने हायर लो को ब्रेक कर दे तो वो एक डाउन ट्रेंड में बन जाएगा या फिर साइडवेज ट्रेंड में बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में ऐसा होता है और डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, छोटा सा वीडियो था, पता है मुझे, और मैं थोड़ा आपको वेट करवा रहा हूँ वीडियोस के लिए, मुझे बताया। तो अब से मैं ट्राई करूँगा कि दिन में जल्दी जल्दी वीडियोस डालने की। ठीक है, डेली एक वीडियोस डालने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई दिन में 2 वीडियोस डालो, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई दिन में 2 वीडियोस डालने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। आप ऐसा मत समझो कि हम जल्दी जल्दी यहाँ पे सीख लें और जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो ट्रेडिंग ही छोड़ दो, ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। देखो दिन में एक वीडियो आता है ना, तो पूरा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से एनालिसिस करो। दिन में 2 वीडियोस की उम्मीद मत रखो, क्योंकि 2 वीडियोस बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना होता है, पहले मुझे खुद लर्न करना होता है। जो मैंने लर्निंग की है वो आपको सिखाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है और मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो दिन में 2 वीडियोस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, मैं एक दिन में छोड़ के एक दिन वीडियोस डालता ही हूँ। ठीक है, पर अब से मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन वीडियोस डालने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।